दोस्तों आज की वीडियो कुछ खास आविष्कारों के ऊपर है। हर आविष्कार का अपना साइड इफेक्ट होता है और हम जो आविष्कारों के बारे में बताने वाले हैं इनके भी कुछ अलग ही टाइप के साइड इफेक्ट्स हैं, जिनकी वजह से इनके आविष्कारकों को काफी शर्मिंदगी देखनी पड़ी और शायद कुछ तो देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहे। डायनामाइट का आविष्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने किया था। जी हाँ, ये वही वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पर जब अल्फ्रेड ने अपने आविष्कार के इस्तेमाल को देखा और उन्होंने देखा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है और वक्त आने पर इसका गलत इस्तेमाल कितने लोगों की जान ले सकता है, तब उन्हें बेहद शर्मिंदगी हुई और अपने आविष्कार की भरपाई के लिए ही उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत की। परंतु जब तक वे प्रथम विश्व युद्ध में डायनामाइट से हुई तबाही को देखते, इससे पहले ही वे स्वर्ग की सबसे ऊंची सीढ़ी पार कर चुके थे। AK-47 राइफल्स। मिखाइल कलासीनिकोव ने इस असॉल्ट राइफल का आविष्कार 1947 में किया था। इस मशीन का नाम इस मशीन के गुड यानी ऑटोमेटिक का A और बनाने वाले का सरनेम यानी कि केलासिकोव और ईयर ऑफ मेकिंग 47 पर इसका नाम AK-47 रखा गया था। इन राइफलों को रूसी सेना के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था और देखते ही देखते कुछ ही सालों में कई देशों में AK-47 का इस्तेमाल शुरू हो गया। उन्हें अपने आविष्कार पर बेहद खुशी हुई, पर जब उन्हें बाद में पता चलता है कि AK-47 का इस्तेमाल आतंकी प्रतिक्रियाओं के लिए ज्यादा हो रहा है, तब मिखाइल को बेहद दुख होता है और 2013 में मिखाइल की मृत्यु के पहले एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उन्होंने अपने दर्द को जाहिर किया होता है और सभी मौतों के लिए जो कि उनकी ही गन्स से हुई थी उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया था और माफी मांगी थी। www वर्ल्ड वाइड वेब को तो आप सभी अच्छे से जानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। www की खोज उन प्रोफेसर टिम बर्नर्स ली ने की थी और इन्हीं को इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। इनके इस आविष्कार में काम करने के तरीके को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया था और इसी वर्ल्ड वाइड वेब की सहायता से कई प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, एप्स और भी कई नेटवर्क रिलेटेड चीजों का आविष्कार हुआ। अब जब टिम अपनी वर्ल्ड वाइड वेब में गैर कानूनी और गलत गतिविधियों को शामिल होते हुए देखते हैं तो उन्हें बेहद दुख होता है और उन्होंने 2018 में एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मेरे आविष्कार के कारण होने वाली विध्वंसक गतिविधियों को देखकर मैं बेहद निराश हूं और मुझे लगता है कि मानवता की सेवा को बेहतर बनाने में इंटरनेट फेल हो गया। पॉपअप एड्स। दोस्तों, किसी भी साइट पर जाते ही आपको जो भी एड्स दिखते हैं वो ही पॉपअप एड्स होते हैं। इन्हें बनाने वाले जुकरमैन थे। उनका उद्देश्य था बिना किसी कंज्यूमर को पेज का हिस्सा बनाए यूजर्स तक विज्ञापन पहुंचाना, लेकिन धीरे धीरे इनका इस्तेमाल इतना ज्यादा होने लगा कि वह लोगों के लिए परेशानी का विषय बन गया और साथ ही साथ गलत गतिविधियां, गलत एक्टिविटीज और लोगों को ठगने जैसे काम भी यहाँ पर शुरू हो गए। और तो और कुछ हैकर्स की सहायता से किसी भी भद्दे और इल्लीगल एड्स को चलाया जाने लगा। लोगों को माल हानि होने लगी, जिस पर जुकरमैन ने अपनी इस खोज के लिए माफी मांगी। हवाई जहाज। दोस्तों, आपको अच्छे से मालूम है कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, पर राइट ब्रदर्स ने कभी भी हवाई जहाज के दुरुपयोग के बारे में नहीं सोचा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तब द्वितीय विश्व युद्ध में हवाई जहाज का उपयोग बमों को लोगों के ऊपर और लोगों की बस्तियों के ऊपर गिराने के यूज में लिया गया। जब राइट ब्रदर्स ने अपने ही हवाई जहाज से बमों को बरसते हुए देखा और लोगों को मरते हुए देखा तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ। इमोजीज। दोस्तों, इमोजीज का उपयोग आप रोजाना अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए करते हैं। इमोजीज के आविष्कारक शिक्षक स्कॉट मेलन को माना जाता है। जब इन्होंने इमोजीज को अलग अलग टेररिस्ट एक्टिविटीज की लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होते देखा तो इन्हें बेहद दुख हुआ।